मामले को सुलझाना चाहते हैं, मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। ऐवान सदर के इकदामात ने मामले को उलझा कर रख दिया है। कानून साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बातचीत हो सकती है। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करे और हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजल रहमान की MQM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ऐवान सदर पर सख्त तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बिल पर किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने को तैयार हैं। मौलाना से एहतराम और भाइयों वाला रिश्ता है। मिल बैठ कर ही मसाइल हल होते हैं। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं। 10 दिन में दस्तखत न होने पर बिल मजलिस शूरा को भिजवाते हैं। कोई भी कानून साजी तब मुकम्मल होती है जब तक सदर मुमलिकत दस्तखत करते हैं। मदारिस बिल के हवाले से मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाकुल मदारिस का इजलास। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की खुसूसी शिरकत। मरकजी मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीह कर दी। अवाम को निचली सतह पर इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ के दरमियान तबादला ख्याल। मुल्की हालात पर शेर अफजल मरवत की ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। TORs तय होने तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ का बयान आया, PTI मुज़ाकरात के लिए पहल करे। ख्वाजा आसिफ का एहतराम करते हैं मगर उनकी ज़बान आग उगलती है। सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। धमकियों और पेशगी शराइत पर बातचीत नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि अभी तक मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता कोई बातचीत नहीं की गई। सियासी मामलात आईनी मामलात के बाद होते हैं। पारा चनार में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। मसले का पायदार हल जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम की सूरत हाल पर तवज्जो के बजाय वफाक पर चढ़ाई में मसरूफ है। शेर अफजल मरवत की बातों से पहली मरतबा ठंडी हवा का झोंका आया। बानी PTI की हिदायत पर अमल करना PTI की पॉलिसी है। कोई भी शख्स बानी PTI को डिक्टेट नहीं कर सकता। मुज़ाकरात तब आगे बढ़ेंगे जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो और सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से निकाला जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से किसी से कोई राब्ता नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया। बोले कि जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। तशद्दुद, एहतजाज और इंतशार के जरिए दारुल-हुकूमत पर चढ़ाई की गई। नाकाम एहतजाज के बाद लाशों की सियासत का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सियासी मुखालफत है। हमने कभी अपने सियासी वर्कर्स को मुखालिफिन के खिलाफ नहीं उकसाया और ना हम तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग नहीं होगा ये सिस्टम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह का मशवरा। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि हम ये बात उस वक्त भी कहते थे जब कहा गया कि छोड़ेंगे नहीं। कहा गया कि कमेटी बनाई है, जिसका दिल चाहे बात कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पैगाम देने के लिए बताए कि ये कमेटी है और हम सियासी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम भी इसके लिए कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। हमसे जबरदस्ती इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है स्पीकर से बात की गई है, आप इस्तीफा दे दें, आपका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का इंकशाफ। कहते हैं जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। किस कानून के तहत MPs को तंग किया जा रहा है? अरकान को खुद इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इंतजामिया से खतरा है। बानी PTI जब बताएंगे उस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। गुज़िश्ता रोज बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। कहा गया कि क्लियरेंस नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनकीद।
बोले कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। क्या उस हथकंडे इस्तेमाल करने वालों की क्लियरेंस है? कौमी असम्बली इजलास के दौरान विफाकी वजीर राना तनवीर और PTI रहनुमा असद कैसर में तल्ख जुमलों का तबादला, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात दाग दिए। ऐवान में शोर शराबा, राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा इन्होंने तो हिटलर और मुसोलिनी को भी पीछे छोड़ दिया। सरकारी वसाइल से विफाक पर चढ़ाई की, 4 साल तबाही करने पर शर्म आनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा के ऐवान में गैर हाजिरी का नोटिस ले लिया। तमाम वज़रा को पार्लिमानी कार्रवाई में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा को खत लिखा कि वज़रा के ऐवान में गैर हाजिरी से एहतिसाब के उसूलों और शफाफियत के अमल को शदीद नुकसान पहुँचता है। मईशत की तरक्की से मुतालिक जामे प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेंगे। मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएंगे। पॉलिसी रेट में कमी सरमायाकारों के लिए खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को तक़वियत मिलेगी। इंसानी स्मगलिंग एक संजीदा मसला है, जिससे निमटने के लिए आला सतह का इजलास बुलाएंगे। फसाद थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात कर रहे हैं तो कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो हम मुज़ाकरात किससे करें? वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें दौरा चीन की दावत मिली। हमें कहा गया कि नून लीग को हाईकोर्ट हाईलाइट करवाया जा रहा है, जाहिलों की बस्ती है जिन्होंने बस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चीनी सरमायाकारों से तरक्याती मंसूबों पर बात हुई। मुतादिद MPAs पर दस्तखत हुए। लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पॉलिसी रेट में मजीद कमी अच्छा इकदाम है। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। विफाकी हुकूमत ने जो अच्छे काम किए उनकी तारीफ भी करते हैं। मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने के बारे में ना सोचें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मालूम नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है या वापस ले ली है। मैं अपने कामों में मसरूफ हूँ। सूबों को मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तकर्री के लिए नामजदगी 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। मुतवक्किया मौजूदा खाली असामी के लिए जुडिशल कमीशन का कोई भी रुकन नामजदगी पेश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोकेल कमेटी के मुजवजा रूल्स जारी कर दिए गए। रूल्स पर तबसरे और तासुरात 20 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। रूल्स पर 21 दिसंबर को मंजूरी के लिए जुडिशल कमीशन गौर करेगा। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात में अहम पेशरफ्त। 6 नवंबर 2019 को NCA और ईस्ट रिकवरी यूनिट के माबैन मुआहदा खुफिया रखने की डेड तय पा गई थी, जिस पर उस वक्त की हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं था। नैब के वकील के एहतसाब अदालत में हतमी दलाइल मुकम्मल। दलाइल में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी तस्करा किया गया। मुकदमे की समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वकला और वकलाए सफाई हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील ने बताया बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी का हुक्म था। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जवाब दिया जेल की वीडियो लिंक एक्टिव नहीं, जैमर्स की वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा। जेल हुकाम बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे। वकील सफाई ने बताया बानी PTI को वीडियो लिंक पर नहीं आने दिया जाएगा। उनकी तस्वीर और बयान चलाने पर पाबंदी है। जेल हुकाम के अदम ताउन पर भी तौहीन का केस बनता है। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में उबूरी जमानत में तोसी। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त समाअत पर समाअत हुई। अदालत ने उबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तोसी कर दी। दौरान समाअत मुलजिमान की जानिब से जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। बताया सीनियर कौंसिल सेंट्रल जेल अडियाला में मसरूफ हैं, आज पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी।
पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पख्तूनख्वा को रिलीफ दे दिया। अली अमीन गंडापुर को तमाम मुकदमात में 16 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। वज़ीर आला पख्तूनख्वा की मुकदमात की तफसील से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत डिप्टी अटॉर्नी ने रिपोर्ट जमा करवा दी। इस्लामाबाद में 32 और पंजाब में 33 मुकदमा दर्ज। अदालत का वज़ीर आला को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। अदालत हुकूमत को क्लाइमेट चेंज पर काम करने का कह सकती है। आईनी अदालतें इन्वायरमेंट के मामले को देख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क को शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। जजिस को क्लाइमेट चेंज पर बहुत कुछ देखना होता है। क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान की जानिब नहीं आ रहा। क्लाइमेट फाइनेंस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से किया जाता है। पाकिस्तान को माजी में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सारा शरीफ के कत्ल के मामले में लंदन की अदालत ने अहम फैसला सुना दिया। बच्ची की वालदा और वालिद को उम्र कैद की सजा। सारा शरीफ के चचा पर बच्ची की मौत की इजाज़त देने का इल्ज़ाम आयद। चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा। मुलजिमा सोतेली माँ बीनिश बतूल को कम अज़ कम 33 साल उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा। वालिद इरफान शरीफ की उम्र कैद की सजा कम अज़ कम 40 साल होगी। पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के साथ इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के पहले रोज पंजाब में 5 साल से कम उम्र के 49 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में 2-2 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी में 1,45,000 जबकि सूबे भर में 33,000 से जायद मेहमान बच्चों को मोहलिक वायरस पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। पुलिस और इंतजामिया को पोलियो वर्कर्स की फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। मरियम नवाज का पोलियो वर्कर्स की खिदमात को खराज तहसीन। मज़ीद मेहनत की तनकीद। मरियम नवाज ने कहा, पोलियो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए एंटी पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूरी है। इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। पाकिस्तान का करंट अकाउंट नवंबर 2024 में सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल नवंबर में मुल्क का करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा, जो फरवरी 2015 के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माली साल के इब्तदाई 5 महीनों में करंट अकाउंट का मजमूई सरप्लस 94,040 लाख डॉलर रहा, जबकि तिजारती खसारा 9.68 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 1,380 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,860 पॉइंट पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, 278 रुपए 27 पैसे पर बंद। कराची में आटे की कीमतों में कमी कर दी गई। कमिश्नर कराची की जानिब से कई माह की ताखीर के बाद आटे के सरकारी रेट भी जारी कर दिए गए। अवाम के लिए फाइन आटे का रेट 99 रुपए फी किलो कर दिया गया, जबकि चक्की का आटा 115 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। यूनान की समुद्री हुदूद में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियां उलटने के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। एथेंस सिफारत खाने ने तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक यूनान की समुद्री हुदूद में 3 कश्तियों का हादसा पेश आया। 2 कश्तियों में सवार तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे, 39 को बचा लिया गया। 39 अफराद ताहाल लापता। रेस्क्यू किए गए अफराद में कश्ती का सूडानी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने आप बीती सुना दी। कश्ती के इंजन ठीक नहीं थे और न ही GPS। छोटी सी कश्ती में 84 अफराद सवार किए गए। बिपरे समंदर में कश्ती कार्गो जहाज से टकराकर उलट गई। दर्जनों साथी आंखों के सामने डूब गए। कपड़े, मोबाइल समेत सारा सामान बह गया। मुतासिरीन की हुकूमत से मदद की अपील। तुरम में कशीदगी बरकरार। अस्तोल की बंदिश और अद्वियात की किल्लत। इलाज न होने पर 2 माह में 29 बच्चे दम तोड़ गए। MS पारा चनार अस्पताल का इंकशाफ। अद्वियात और दीगर सहूलियात न मिलने पर मजीद बहरानी कैफियत का खदशा।
पिशावर, पारा, चनार, मरकजी शाहरा समेत आमदरफ के रास्ते गुज़िश्ता 70 दिन से बंद। जिले में अशिया फरोनोश, पेट्रोल, गैस और अद्वियात की शदीद किल्लत। कराची में रेंजर्स और सीटीडी की खुफिया मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। फितना खवारिज के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ता वसूली में मुलव्विस हैं। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक फितना खवारिज सवाद ग्रुप से है। लाहौर पुलिस का हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए स्पेशल एक्शन प्लान तैयार। न्यू ईयर और क्रिसमस पर हॉट स्पॉट एरियाज के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश और तशहीर के खिलाफ साइबर स्क्वाड मुतहरिक। DIG ऑपरेशंस ने कहा है कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा, जिम्मेदार जेल में जाएंगे। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी का राज। अफगानिस्तान से आने वाली हवाओं ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। वादी ज़ियारत और शिलाबाग में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक छू गया। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन में पारा -6 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान और स्टोर में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में 0, लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में यकबस्ता हवाएं दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सिंध के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में 21 से 31 दिसंबर तक छुट्टियों की हिदायत दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। फैसले का इतलाक सूबे के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। बच्चों की सेहत अहम है, स्कूलों में सर्दी से बचाव के इकदाम किए जाएं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने सर्दियों के दौरान यूनिफॉर्म कोट में नरमी और तलबा को गर्म कपड़े पहनने की इजाज़त की हिदायत जारी कर दी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का निजी स्कूल्स को हिदायतनामा भी जारी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा जंग के बारे में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से अच्छी गुफ्तगू हुई। नेतन्याहू से कहा 20 जनवरी को आ जाऊंगा, इस मामले को फिर देखेंगे। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक मरतबा फिर धमकी दे डाली। कहा हमास को कह चुका हूं अगर मेरे मनसब संभालने से कबल इसराइली यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो एक कयामत टूट पड़ेगी। गजा पर इसराइली की सफाकाना बमबारी जारी। खान यूनुस में स्कूल पर हमला। बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शाती कैंप पर भी ड्रोन हमला किया गया। 24 घंटे में 52 शहादतें। इसराइली फोर्सेज ने गजा पर गोलाबारी कर दी। पनागाहों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 45,059 हो गई। 1,07,041 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मिस्र रवाना। हमास से चंद रोज में जंग बंदी मुआहदा तय पाने का इम्कान। अगर इसराइल नई शराइत आयद करना बंद कर दे तो जंग बंदी का मुआहदा हो सकता है, हमास का बयान। इंग्लिश बैटर जॉ रूट साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद का अहम टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 टेस्ट इनिंग में 1925 रन स्कोर करके सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इससे कबल न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कौमी टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद के पास था। 29 टेस्ट इनिंग्स में 1919 रन बनाए थे। और पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स को 240 रन का हदफ दे दिया। टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका की पहली बैटिंग सिर्फ क्लासीन 86 रन बनाकर नुमाया स्कोरर रहे। सलमान अली आका ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार ने 2, साइम अयूब, शाहीन शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरुम्मीद।